अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्लास 10। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है हमारे पास साउंड वेव्स। साउंड वेव्स, लाइक अदर वेव्स, साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा हुआ है कि साउंड वेव्स जो है हमारे पास वो मैकेनिकल वेव्स हैं, रिक्वायर्ड सम मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। तो साउंड वेव्स के लिए बॉडी का वाइब्रेट करना जरूरी है। जब बॉडी वाइब्रेट करेगी तो उससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट। अब बॉडी जैसे ही वाइब्रेट करती है तो उसके इर्द गिर्द जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। एंड एयर वाइब्रेशन प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन अवर ईयर्स। अब जब वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो हमारे कानों में आवाज प्रोड्यूस होती है, सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि हम क्या करते हैं? सुनते हैं। तो इसका मतलब है जो साउंड वेव्स है ये वाइब्रेशन, तो ये हमने क्या किया? इसको वाइब्रेट करवाया है। जब बॉडी ने वाइब्रेट किया है तो उससे साउंड प्रोड्यूस हुई है। तो साउंड प्रोड्यूस हुई है तो इसका मतलब है वो एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट किए हैं। अब एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते करते हमारे एयर्स तक उनकी, हमारे कानों तक उनकी एक्सेस हुई है, साई हुई है, जिससे हमें साउंड वेव्स सुनाई दी है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं, पहले नंबर पे हमारे पास है इन गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। In guitar, sound is produced due to vibration of its strings. अब गिटार के अंदर डिफरेंट किस्म की हमारे पास, डिफरेंट लेंथ में हमारे पास होती हैं वायर्स, स्ट्रिंग्स जिन्हें हम कहते हैं। उन स्ट्रिंग्स को हम क्या करते हैं? प्लकिंग करते हैं, वाइब्रेट करवाते हैं। तो जैसे ही हम वाइब्रेट करवाते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड होता है अप एंड डाउन, वो क्या करती हैं? मूव करती हैं। तो इन गिटार साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इट्स स्ट्रिंग्स। तो गिटार के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी स्ट्रिंग्स के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होता है साउंड। सेकंड एग्जांपल, आवर वॉइस रिजल्ट्स फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। हमारी नेक, हमारे गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जो हमारी साउंड है, हमारी जो आवाज है, वो हमारे वोकल कॉर्ड के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होती है। ऑन द थर्ड हैंड, ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशन ऑफ अदर ऑर्गन लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स। अब लंग्स की वजह से भी साउंड वेव प्रोड्यूस होता है, हार्ट बीट की वजह से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर दिस साउंड। इस साउंड को सुनने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। लंग्स एंड हार्ट बीट्स के जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उनको सुनने के लिए। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है किसी बॉडी के वाइब्रेट करने की वजह से प्रोड्यूस होती है। उसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, परफॉर्मेबल होती है, इसको परफॉर्म करना होता है हमने। इन स्कूल लेबोरेटरीज वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फोर्क टू प्रोड्यूस अ पार्टिकुलर साउंड। एक खास साउंड प्रोड्यूस करने के लिए स्कूल लेबोरेटरीज के अंदर हमारे पास होता है एक ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क, दो शाखा इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास है, डायग्राम हमने इसकी बनाई हुई है। ये हमारे पास है ट्यूनिंग फोर्क। इसके दो हमारे पास क्या है? प्रोंग्स है। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम हमारे पास बी है, और ये इसका सेंटर वाला पॉइंट है ओ। दो शाखा इसको बोलते हैं, ए और ये बी। ये दो इसकी क्या है? हमारे पास शाखें हैं, और ये इसका क्या है? हमारे पास स्टैंड है। तो ये वाइब्रेट करता है बैक एंड फोर्थ, इस तरह से क्या करता है? वाइब्रेट। यहां से हम पकड़ के इसको क्या करते हैं? वाइब्रेट करवाते हैं। तो ये हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है। ये हमारे पास है रबर हैमर। यहां से इसको हम होल्ड करने के बाद ऐसे, तो ये हमारे पास जो रबर हैमर है इसको हम क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे इसकी किसी एक प्रोंग के साथ, ए के साथ या बी के साथ हम क्या करेंगे? उसको स्ट्राइक करेंगे।
जैसे ही हम स्ट्राइक करेंगे तो इसका मतलब है इसके दोनों प्रोंग्स बैक एंड फोर्थ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये मैंने इसकी वाइब्रेशन को शो किया हुआ है। ये जो डॉटेड लाइन है इसकी वाइब्रेशन है, ये बैक एंड फोर्थ ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये इसका ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये हमारे पास ओ पॉइंट है। तो ओ पॉइंट जब ये ए ओ की जगह जाएगा तो ओ बी की जगह और बी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से जब ये इनकी वाइब्रेशन होती है तो वेरी फीबल साउंड प्रोड्यूस होती है, बहुत ही कमजोर आवाज पैदा होती है, जो अगर हम इसको अपने कानों के करीब लेके जाएंगे तो हमें एक मध्यम तरीन आवाज सुनाई देगी, जो कि किसकी होती है, इस ट्यूनिंग फोक की होती है। अगर हम इसको रबर हैमर के साथ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे तो कम आवाज पैदा होगी, वेरी फीबल, जो कि हम अपने कानों के करीब लेके जाएंगे तब हमें आवाज सुनाई देगी। लेकिन अगर इसको किसी लॉन्ग बेंच के ऊपर या किसी और सॉलिड सब्सटेंस के जरिए हम इसको स्ट्राइक करेंगे तो इससे आवाज लाउडर प्रोड्यूस होगी। साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। जो साउंड वेव्स है हमें पता है वो मैकेनिकल वेव की एक टाइप है, रिक्वायर्स सम मटेरियल मीडियम। तो कहता है कि साउंड वेव जो है ये मटेरियल मीडियम रिक्वायर होता है इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। जैसे मैं यहां से स्पीक कर रहा हूं तो बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है मेरी साउंड उन तक पहुंच रही है थ्रू मीडियम। विच मीडियम? दैट इज एयर पार्टिकल्स। हवा के मॉलिक्यूल्स साउंड वेव को कैरी करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहां पर हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें उस एक्टिविटी में ये हमने प्रूव करना है कि साउंड वेव के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है बेल जार वाली। ये हमारे पास एक बेल जार है, एक इलेक्ट्रिक बेल एक जार के अंदर हमने हैंग किया हुआ है और उसकी वायर्स उस जार से बाहर निकाली हुई हैं और दो टर्मिनल हैं बेल के, और जिनको हम कहते हैं पावर सप्लाई। और ये हमारे पास एक वैक्यूम पंप है, इलेक्ट्रिक बेल हैंग की हुई है, और ये हमारे पास ओवरऑल बेल जार है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही पावर सप्लाई को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो उस बेल जार के अंदर साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, जो कि हम बाहर खड़े होकर उसको सुन सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वो आवाज जो बेल की सुनाई हमें दे रही है, हम यहां से वैक्यूम पंप के जरिए हवा को निकालना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे इस बेल जार में से हवा को एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, तो जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही थी, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही थी इलेक्ट्रिक बेल के जरिए, वो कमजोर होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे हवा निकलती जाएगी आवाज मध्यम होती जाएगी। जैसे जैसे आवाज मध्यम होती जाएगी इसका मतलब है वहां से हवा का निकलना स्टार्टअप हो गया है। जैसे ही हवा पूरी वैक्यूम क्लीनर में से या जो हमारे पास ये बेल जार है इसमें से सारी की सारी हवा निकल जाएगी, तो बेल बंद हो गई, लेकिन हमें आवाज सुनाई नहीं देगी। आवाज क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि अब उसमें मीडियम नहीं है, मटेरियल मीडियम नहीं है। जब मटेरियल मीडियम नहीं है तो आवाज सुनाई नहीं देगी, हालांकि बेल अब भी बज रही है। अब हम अगेन क्या करेंगे, उसके जरिए हवा उसके अंदर बेल जार के अंदर पुट आउट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे इसके अंदर हवा मूव करती जाएगी तो उसमें क्या होगा कि आवाज हमें आहिस्ता आहिस्ता सुनाई देना शुरू कर देगी। जैसे जैसे इसके अंदर हवा की जो कैपेसिटी है वो पूरी हो जाएगी तो फुल आवाज हमें सुनाई देगी। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव, के साउंड वेव जो है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जो कि बैक एंड फोर्थ क्या करती हैं, मूव करती हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव मूव करती है उसके पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल नेचर वेव है वो, ये हमारे पास जो ट्यूनिंग फोक के जरिए वेव प्रोड्यूस होती है। पहले हमने शो किया हुआ कि अभी हमने इसको स्ट्राइक नहीं करवाया, तो एयर के पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो क्या है, सेम है। लेकिन जैसे हम इसको मूव करवाएंगे तो कहीं पर उस ट्यूनिंग फोक के बैक एंड फोर्थ में क्या होगा, हवा की डेंसिटी चेंज होगी, क्योंकि जैसे जैसे वो मूव करेंगे तो एयर पार्टिकल कहीं पर कंप्रेस हो जाएंगे, कहीं पर रेयरफैक्ट हो जाएंगे। तो ये कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन एंड सो ऑन। इस तरह से जो है ना वो वेव इसमें क्या होंगी, क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन किस में आता है, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव में आता है। तो ये एक्टिविटीज हमने की हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अल्लाह हाफिज।